सनातन धर्म में आमल की एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। आमल की एकादशी को आमला एकादशी भी कहा जाता है। उस दिन रंग भरी एकादशी भी मनाई जाती है। यह एक ऐसा दिन है, इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा तथा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। कहते हैं आंवल की एकादशी पर भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। उस दिन वाराणसी में रंग भरी एकादशी भी मनाई जाती है, जहां बाबा विश्वनाथ और माता गौरी को पूजा में गुलाल अर्पित किया जाता है। माना जाता है उस दिन शिव और शक्ति नगर में भ्रमण करते हैं। आइए जानते हैं आमल की एकादशी कब है, पारण का समय, पूजा विधि, व्रत का संकल्प कैसे ले, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसके महत्व के बारे में। आइए जानते हैं आमल की एकादशी के व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत करने से सैकड़ों तीर्थ दर्शन करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने आंवले को देव वृक्ष बताया था, क्योंकि उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। जो आमल की एकादशी का व्रत रखकर आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप और कष्ट मिट जाते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं अगर जो लोग आमल की एकादशी का व्रत नहीं रख सकते, उन्हें इस दिन भगवान विष्णु को आंवला तो जरूर ही अर्पित करना चाहिए, साथ ही स्वयं भी इसका सेवन करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं आमल की एकादशी कब है। पंचांग के अनुसार इस बार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 मार्च को सुबह 12:21 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 21 मार्च को सुबह 2:22 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर आमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। रंग भरी एकादशी भी 20 मार्च को है। आइए अब हम जानते हैं आमल की एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त। आमल की एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। उस दिन सूर्योदय सुबह 6:25 पर होगा। उस दिन का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:50 से 5:37 तक का है। 20 मार्च को आमल की एकादशी वाले दिन रवि योग, सुकर्मा योग और पुष्प नक्षत्र है। उस दिन रवि योग सुबह 6:25 से शुरू होगा और यह रात 10:38 तक रहेगा। रवि योग में सभी दोष मिट जाते हैं, इसमें सूर्य का प्रभाव अधिक होता है। रवि योग के अलावा अति गण योग सुबह से शाम 5:01 तक का है। इसके बाद सुकर्मा योग बनेगा, जो पूरी रात है और अगले दिन शाम 5:42 तक रहेगा। व्रत वाले दिन पुष्प नक्षत्र है, जो सुबह से रात 10:38 तक का है। आइए अब हम जानते हैं आमल की एकादशी 2024 व्रत पारण का समय। आमल की एकादशी व्रत का पारण 21 मार्च दिन गुरुवार को किया जाएगा। उस दिन हरिवासर सुबह 8:58 पर खत्म होगा और पारण समय दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक का है। इस समय में आपको पारण करके व्रत को पूरा करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं आमल की एकादशी की पूजा विधि। आमल की एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, भगवान विष्णु जी का ध्यान करें और संभव हो तो व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमल की एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ। मेरा यह व्रत सफलता पूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। इसके बाद भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी माता जी की विधि विधान से पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आंवले के पेड़ की पूजा करें और उस पर रोली, चंदन, फूल और अक्षत चढ़ाएं। इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पण करने से सुहाग की उम्र बढ़ती है तथा जीवन में खुशहाली आती है। पूजा के दौरान विष्णु जी को आंवले का भोग जरूर लगाएं।
अंत में विष्णु जी समेत सभी देवी देवताओं की आरती करें। आंवले की एकादशी के दिन आंवले से बनी चीजें खाना चाहिए। इस दिन आंवले का सेवन करने से व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति होती है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। शाम के समय भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा करें, आंवले की एकादशी की कथा पढ़ें और आरती करें। इसके बाद आप फलाहार ले सकते हैं। रात्रि में भगवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाएं, दक्षिणा दें तथा निश्चित समय पर अन्न जल ग्रहण करें और अपने व्रत का पारण करें। ये थी सारी जानकारी। आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो मददगार रही होगी। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।